सर वो बता रहे हैं कि वो स्टूडेंट वीजा पर आया था, शादी करके आया था, तो कहां से शादी करके आया था, किस कंट्री से शादी करके आया था? वो भी तो फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बताए ना, कि बता रहे कि जी ऑस्ट्रेलिया की किसी लेडी से उसने शादी की थी वीजा के लिए और उसके बाद वीजा मिला, लेकिन वो कहां से आया उसके, और ये जो नाम जो बता रहे, तो ये अफगानी नाम तो है नहीं जो हमारे यहाँ से दावा किया जा रहा है कि जी अफगानिस्तान के लोग हैं, तो सर अफगानिस्तान में इस तरह के नाम नहीं होते। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक कह रही हैं। मैं कहता हूं आपकी सारी बातें मैं मान गया, मैं तो सिर्फ इतनी बात अर्ज कर रहा हूं कि अभी कोई चीज फाइनल आई नहीं है। आप पहले ही पाकिस्तान को जो इल्जाम दे देंगे, उसको क्या कहेंगे आप उसको? अगर मैं कहता हूं आपने सही कहा कि एक मास पास्ट है, जब चीज एस्टेब्लिश होगी ना तो आप पास्ट को और मौजूदा सिचुएशन को लिंक करके एक्सप्लेन कर दें। सर अंदाजा बता रहे हैं, सर लोग अंदाजा बता रहे हैं, लोग इल्जाम नहीं लगा रहे, लोग जो लिख रहे हैं उससे वो अंदाजा बता रहे हैं। अब कुछ लोग जो है जाहिर है बढ़कर भी लिख देंगे कि हाँ इन्हीं ने किया है, लेकिन अक्सर लोग तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक जुड़ता दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी ये लिखा है और मैंने उनको रिट्वीट भी किया है कि देखिए ये बात कर रहे हैं। तो फिर आप सिर्फ इंडिया को नहीं कह सकते, इंडियंस ने तो कहना ही है सर, उनकी तो वैसे ही हमारा उनका एक 36 का आंकड़ा रहता है, तो सर उन्होंने तो हमारे पीछे पड़ना ही है। आंकड़ा होना मैडम, एक होता है आंकड़ा होना, एक होता है सारा टाइम फेक न्यूज फैलाना। आप सहाफी हैं, आप मुझे बात बताएं, वुड यू सब्सक्राइब टू ए फेक न्यूज? आप किसी फेक न्यूज या मिस इंफॉर्मेशन का कंपेन का हिस्सा बनेंगी? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं, मैं अभी कोई बात नहीं कह रहा, मुझे मतलब लेट मी बिल्ड माई केस, तो मुझे बिल्ड करने देना। आप किसी फेक न्यूज या मिस इंफॉर्मेशन का हिस्सा बनेगी? डेफिनेटली नहीं बनेगी, नॉट, ठीक है, जब तक एक फाइनल चीज ना आ जाए, ठीक है। अब क्या है, अब आपने कहा जी कि मैंने भी उसको शेयर किया है, फॉर एग्जाम्पल, भाई जब तक आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे किसी चीज को शेयर कर सकते हैं? एंड देन सर मैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूं, जो पाकिस्तान के फेवर में लिखे ना उनको भी शेयर कर रही हूं, और जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया उनको भी शेयर, पाकिस्तानी ने किया उनको भी शेयर कर रही हूं, तो वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है तो मैंने उनका शेयर कर दिया। अच्छा ये देखिए, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। उन्होंने कहा जी मैंने सच भी शेयर कर दिया, मैंने झूठ भी शेयर कर दिया, ये आप पे डिपेंड करता है, आप सच पिक करते हैं, आप झूठ पिक करते हैं। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने जो चीज है ना एक्सप्लेन की है। तो सर दोनों को पढ़े ना, दोनों सुनना तो सबकी चाहिए, सुने सबकी करें अपनी, वो वाली बात है ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने मुझे आज आपने एक चीज बताई है, आपने कहा मैंने सच भी बयान किया है, मैंने झूठ भी बयान किया है, मैंने झूठ को भी शेयर किया। अब उसमें से सच कौन सा है झूठ कौन सा है, नोबडी नोज, क्योंकि सर आपको भी पता नहीं है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? और फिर सुननी तो सबकी चाहिए ना, सिर्फ ऐसी तो नहीं जो मेरी जैसी बात कर रहा है मैं सिर्फ उसी को सुनूं, और जो मेरे से उलट बात कर रहा है मैं आपको भी तो सुनती हूँ ना सर। तो फिर इसका क्या मतलब है? आप मुझसे उल्टी बात करते हैं, मैं फिर भी आपको सुनती हूँ, तो सर सुनना तो सबकी चाहिए ना। मैं इस सिचुएशन के अंदर मैडम, मैं इस सिचुएशन के अंदर हु इज द राइट पर्सन और एंटिटी टू टेल अस द ट्रुथ? हु इज? सर कम से कम पाकिस्तान स्टेट तो नहीं बताएंगे। नहीं यार, मैं सर ऑस्ट्रेलिया को बताना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बताना चाहिए। देखिए मैडम, ये सवाल है, देखिए मैंने अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं की जो मैं कहूं कि जी मैं किसी एक की साइड मार रहा हूं। यहां पे जो चीज बतानी चाहिए डॉक्टर साहबा, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करनी चाहिए। सर वो कह रहे हैं शादी करके आया था 1998 में, तो सर शादी कहां से करके आया था? कौन सी कंट्री से शादी करके आया था? वो पाकिस्तान से शादी करके गया था। अब ये कहा जा रहा है तो अब क्या करेंगे? फिर वो पाकिस्तानी नहीं होगा, आप कहेंगे क्योंकि बेटा वहां पैदा हुआ था तो पाकिस्तानी नहीं है, वो वहीं का नेशनल है। ये आदमी ने भी अपना पासपोर्ट वगैरह बदल लिया था तो ये भी वहीं का हो गया, हमारा नहीं। मतलब अगर कोई इस किस्म का काम करे तो हम उसे नहीं करते, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर जाए तो चाहे वो कभी भी यहाँ आया हम कहेंगे हमारा। सॉरी मैडम, देखिए पता क्या है, हम लोग बेसिकली ये हिपोक्रेसी है, मैं ये समझता हूं मुनाफिकत की बड़ी आला किस्म की ये है कि एक चीज होने से पहले ही देखें, कम से कम आप अगर सहाफी हैं तो सहाफी के भी कुछ क्राइटेरिया है कि आप हर चीज तो नहीं शेयर कर सकते ना, कि आप कहें मैंने सच्चा भी शेयर कर दिया, मैंने झूठ भी शेयर कर दिया, लोग इसमें से ढूंढे उनको क्या है। आपका तो बेसिकली किरदार फिर यही हुआ ना, लोगों को कंफ्यूज करने में। आप देखें, एंड देन अबव ऑल यू आर नॉट अ न्यूज एजेंसी, यू आर नॉट अ मीडिया हाउस। अगर आप एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं तो योर जॉब इज कि एक फाइनल चीज को आ लेने दें, एंड देन उसके बाद जो मर्जी करें उसके ऊपर 10,000 शो करें। सर आप भी तो सर टीवी पे जाके भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई फाइनल चीज आई नहीं है। अभी मैं देख रही थी आप जियो न्यूज पे बैठ के भाषण दे रहे थे, तो सर आप भी तो
फाइनल कुछ हुआ नहीं है, तो आप उससे पहले आपने भी एक नैरेटिव अपना सेट कर लिया है। तो सर बात तो पहले से की जाती है। आज के जमाने में ये तो नहीं होगा ना कि सर 6 दिन लोग बैठे रहेंगे, ठीक है जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है फिर पता लगेगा। लोग बात करते हैं ना। अब अगर वसीम साहब ने कहा कि लाहौर से था तो उनको कहीं से पता लगा होगा ना कि लाहौर से, वो अपनी तरफ से तो नहीं कह देंगे। मैं कहता हूँ आप भी कहें लाहौर से था, पिशौर, जो मर्जी कहें। मैंने अभी जियो न्यूज पे जो बात की, आपने भी कहा कि आप भी तो जियो न्यूज पे बोल रहे थे ना। मैंने जियो न्यूज पे क्या कहा? मैंने जियो न्यूज पे सिंपल बात ये की, मैंने कहा एक भारत के मीडिया का करेक्टर मई की जंग में आया था, जिसको सारे के सारे इंडियन दोस्तों ने डिस्करेज किया कि ये ऐसे नहीं इनको करना चाहिए था जो वॉर मॉन्गरिंग की थी। मतलब मैं वो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है ना, जो इसको मैंने एक्सप्लेन किया, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट को एक्सप्लेन किया। दूसरी बात मैंने वहां पे ये की कि बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के दोस्तों के मीडिया हाउसेस हैं। अब आप एनडीटीवी को देख लें, दिस इज कमिंग फ्रॉम वेयर? अडानी साहब ने लिया है ना। अडानी साहब को कहां से पैसा आता है? अडानी साहब बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, लेकिन मोदी साहब बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स अडानी साहब की कंपनीज को देते हैं। हाइफा पोर्ट हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, और बहुत कुछ फेवर्स देते हैं, एंड इन रिटर्न कहते हैं ये टीवी खरीद लो, इसका एडिटोरियल भी हमारे पास आ जाएगा। जी हमारे टीवी भी तो सारा जीएचक्यू से चलता है, सारे जर्नलिस्ट, सारे मेहमान, सारे जो होस्ट है वो भी, जो गेस्ट है वो भी, और वो सब उनकी मर्जी से आते हैं। वो मना कर देंगे तो कोई नहीं आएगा। तो सर ये भी तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही चलता है ना। जो उनके फेवर में बात करेगा वो टीवी में बैठा दिखाई देगा, जो उनके फेवर में बात नहीं करेगा उसको टीवी पे नहीं लेके जाएंगे। मेरा ख्याल है 2 साल पहले किसी टीवी चैनल पे गई थी, तो रिकॉर्डिंग थी उस शो की, ए टीवी या कुछ नाम था, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग के बाद शो को 2 हफ्ते मतलब लगाया ही नहीं। वो कहने लगे, एंकर साहब कहने लगे कि आपने पता नहीं क्या बोला है, तो हम उसको एडिट कर रहे हैं। और उसके बाद जो आया तो एडिटिंग कर करके मेरा पूरा पोर्शन उन्होंने उड़ा दिया। तो बस उसके बाद मैंने कहा भैया मुझे तो मत ही बुलाइएगा, आप लोगों को अगर ये हाल कर देना आपको मेरे शो का। टीवी चैनल की बात करी, यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रही मैं। टीवी चैनल पे गई थी और वहां उन्हें मेरी बात ही पसंद नहीं आई सर, इतनी एडिटिंग की, बल्कि मेरी वजह से बेचारों ने रिकॉर्डिंग ही रोक दी बीच में। और वो कहने लगे आप क्या बोल रही है? तो क्या मतलब क्या बोल रही हूँ? मैं कहता हूं बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं तो मैडम ये अर्ज कर रहा हूं कि क्या पाकिस्तान का जो मीडिया है वो सारा टाइम जीएचक्यू चलाता है? यही कह रही है ना आप, ठीक है? हाँ। जीएचक्यू चलाता है तो भाई चलाता है, अच्छा चलाता है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान के मीडिया ने भारत और पाकिस्तान की जंग के अंदर वो फेक न्यूज फैलाई थी जो उन्होंने फैलाई, जो उन्होंने कहा उस लेवल की तो नहीं थी। चल मैं तो सिर्फ इतना, मैं तो इसके ऊपर एक कन्वर्सेशन कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा मीडिया सारा टाइम जो है वो बड़े पवित्र है और साफ है और सुथरे हैं और बड़े, मैं तो ये तो बात सर उस लेवल का तो नहीं किया था हमारा मीडिया ने। नहीं चले ये बात मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। मुझे पता है थोड़ा मजबूरी होती है डिफेंड करना है उसको, वो एक होता नहीं, मैं डिफेंड करने नहीं बैठी सर। एक तो आपने मेरा पता नहीं क्या इमेज आप बनाना चाह रहे। मैं तो जो बात होती है जो मुझे ठीक लगती है मैं वो करती हूँ। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी के खिलाफ जा रही हूँ। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ आपसे कि पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, पाकिस्तान का एक प्रेजेंट भी है, और जाहिर है उसको देखते हुए जो है वो जो लोग बात कर रहे हैं वो उसी को देख के कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो कहा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो कहा गया है कि जी वो शादी करके आए थे और ये था, तो वो शादी करके कहाँ से आए थे जरा ऑस्ट्रेलिया वाले वो भी बता दें तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं मैडम मैं बस इतना ही मेरी एक गुजारिश थी, मैं सिर्फ इतना ही अर्ज कर रहा था कि देखिए मैं किसी कोई फाइनल बात नहीं है, सिंपल सी बात है, लेट ऑस्ट्रेलियन मीडिया डिसाइड एंड वहां पे गवर्नमेंट को। अभी कुछ हुआ नहीं है, लोगों ने लाहौर बना दिया, साजिद करीम पाकिस्तानी नाम है, नवीद पाकिस्तानी नाम है। हमारी मुनाफिकत और हमारा जो बुग़्ज़ है ना पाकिस्तान से वो इतना अंदर चला गया हमारे लोगों के कि मतलब इंडियन मीडिया तो चलो लगा हुआ उनको करने दें, दे आर डूइंग देयर जॉब। हमारे लोग भी पहले ही मतलब नो फैक्ट इज क्लियर, कुछ भी पता नहीं है अभी। जब होगा मैं और आप मिलकर इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे। आपने कहा कि हमारा पास्ट है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। मैं कहता हूं कि जहां जहां जो चीजें क्लियर है उसके हवाले से तो मतलब हम बात कर सकते हैं ना, लेकिन अभी कुछ चीजों का पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन लगे पाकिस्तान देखो बिकेगा। आप समझती हैं, आपकी हंसी बता रही है बिकेगा, तो ये जो बिकेगा ना ये है कहानी मैडम। मैं तो हंसती रहती हूँ, मैं तो सर पैदाइश से हंसती बोलती रहती हूँ। लेकिन खैर सर वेट करना चाहिए। और सर बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन
गवर्नमेंट को बिल्कुल साफ साफ बताना चाहिए, अगर अगर हमारे लोग इन्वॉल्व हैं तो बोले ना, डर किस बात का है सर, डरते क्यों है बताएं। मैं कहता हूं वो आपकी बात सही है, अल्लाह करे कि अल्लाह करे कि वो पाकिस्तानी ना निकले, मैं तो कह रही हूँ कि खुदा करे कि वो कोई जर्मन वर्मन निकले वो लोग, लेकिन ये कि कहीं के भी निकले लेकिन पाकिस्तान के ना निकले भाई, दुनिया में किसी भी कोने के निकले लेकिन पाकिस्तान के ना निकले। और अगर भारत के निकला है सर फिर तो वाह वाह सर। हमारा मीडिया आज बता रहा था, जब भी देख रही थी कुछ चैनल्स पे लिखा हुआ आ रहा था कि वो असल में भारतीय था, ये लिखा हुआ आ रहा था, नीचे टिकट चल रहे थे उसी पे जियो न्यूज पे, उसमें आ रहा था जी भारतीय है, किसी पड़ोसी ने बताया कि ये भारतीय है। तो सर हमारे यहाँ भी तो ये सब कुछ चल ही रहा है ना। मैं कहता हूं डॉक्टर साहब चक्कर पता है क्या है, इंडियन सारे मेन स्ट्रीम सहाफी, सुमिता प्रकाश, ये वो सारे लगे हुए हैं पाकिस्तानी 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 पाकिस्तानी, कोई वहां पे ऑस्ट्रेलियंस नहीं बोल रहे कुछ नहीं, वो कह रहे पाकिस्तानी पाकिस्तानी। एक उन्होंने बेचारे की फेक वीडियो तस्वीर और उसकी यूनिवर्सिटी भी, हमदर्दी यूनिवर्सिटी भी पाकिस्तान चला दी, मतलब है कंडेम करना चाहिए। आप भी हाँ, बिल्कुल सर, ये नहीं होना चाहिए था। वो बेचारा जो है उसका कोई कसूर नहीं है, तो उसकी फोटो भी चला दी। मैडम आप ऐसे सहाफियों को कंडेम करती हैं सुनीता? सर मैंने देखा ही नहीं, सर मैंने देखा ही नहीं, मैंने उनका उन्होंने कहा लिखा सर मैंने नहीं देखा वाकई। बात अच्छी लगी आपकी, आज मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा सर मैं झूठ भी शेयर करती हूँ, मैं सच भी शेयर करती हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाती, ताकि झूठ वाले भी मेरे पास आए, सच वाले भी मेरे पास आए। आप मैं समझता हूँ इससे सर देखे ना, आप भी मेरे पास आते हैं और मैं भी आपके साथ आती हूँ, तो सर मैं तो सब कुछ शेयर करती हूँ, तो साफ होता है। नहीं 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 नहीं, एक मेरा और आपकी वो एक बात और है, सच भी शेयर करती हूँ, झूठ भी शेयर करती हूँ। नहीं क्योंकि सर क्लियर देखिए ना सर, आप देखें झूठ आप सर समझ नहीं आ सर, नहीं तो सर उसमें झूठ कौन सा है पता ही नहीं लग रहा ना, सच कौन सा है झूठ कौन सा है, अभी तो कंफ्यूज बैठे हुए सारे, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। आपका मुझे समझ लगी आपकी तरक्की का राज कि आप झूठ इतना शेयर करती हैं और बीच में थोड़ा सा सच भी शेयर कर देती हैं आप। दोस्तों डॉक्टर कमर चीमा की तो पूरी तरह से नींद उड़ी हुई है, और जब से पाकिस्तान का नाम सुना है कि ये जो सिडनी में आतंकी हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान का नाम आ रहा है, तब से पाकिस्तानी कमर चीमा की नींद उड़ी हुई है। और दोस्तों आप लोगों को बता दें, ये जो सिडनी में आतंकी हमला हुआ है इसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों की का जान माल का भी नुकसान हुआ है, और साथ ही दोस्तों इसमें जो आतंकवादी हैं जो चिन्हित किए गए हैं उनमें एक पाकिस्तानी बताया जा रहा है, ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं। और इस हमले का जो मेन पॉइंट है वो पाकिस्तान है, ऐसा भी बताया जा रहा है, ये मीडिया में चलाया जा रहा है इस समय। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, डॉक्टर कमर चीमा का कहना है कि यह जो मीडिया है, ये सारी मीडिया हाउसेस है, भारत की हो या इजराइल की हो या अफगानिस्तान की हो, ये सब पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर से आतंकवाद फैल रहा है और पाकिस्तान की सरकार इसे रोकने में असमर्थ है, और पाकिस्तान की सरकार इसे रोक नहीं पा रही है, क्योंकि इसी पाकिस्तानी सरकार ने पहले इन्हें पनाह दी और अब यही पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द बन चुके हैं। और दोस्तों इस समय पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ा डर का माहौल, बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल देखा जा रहा है, और लोग कह रहे हैं कि अगर ये यहूदियों पर हुआ है तो इजराइल हमें नहीं छोड़ेगा। और दोस्तों इसी कारण से अब पाकिस्तानी मीडिया भी इसको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पे दिखा रही है और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर चर्चाएं भी कर रही है। और दोस्तों आप लोगों को बता दें, जब भारत कहता था कि पाकिस्तान के अंदर से आतंकवाद फैलता है तो पाकिस्तान बोलता था कि भारत एक प्रोपेगेंडा सेट करता है। लेकिन दोस्तों अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी पाकिस्तान को लेकर के बातें हो रही हैं, और पाकिस्तान से जैसे आतंकवाद फैलता है उसको लेकर के बातें की जा रही हैं। तो अब पाकिस्तान के लोगों को भी समझ में आ चुका होगा, और पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया को भी समझ में आ चुका होगा कि कैसे पाकिस्तान से आतंकवाद फैलाया जा रहा है। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।